प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोग को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि योग से क्या होता है या योग का क्या परिणाम होता है, योग के द्वारा क्या फल होता है। इसके बारे में आज हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं कि योग का अभिप्राय क्या है, योग क्या चीज़ है। इसके बारे में आप लोग ज्ञान प्राप्त करें कि योग क्या चीज़ है। योग के द्वारा मन शांत होता है। योग करने से मन इंद्रिय के विषयों में नहीं जाता। पहले तो ये जाने कि योग क्या चीज़ है। तो योग के द्वारा मन को परमात्मा में जोड़ा जाता है। योग के द्वारा मन को स्थिर किया जाता है। योग के द्वारा मन को बाह्य विषयों से मोड़ करके परमात्मा में स्थित किया जाता है। इस तरह से जानिए कि योग के द्वारा मन को परमात्मा में जोड़ा जाता है। संसार में भटकने से मन को मोड़ करके, यानी सांसारिक विषय वासनाओं से हटा करके मन को एक ही भाव करके परमात्मा में स्थित किया जाता है। योग के द्वारा मन की गति अवरुद्ध हो जाती है। योग के द्वारा मन की गति अवरुद्ध हो जाती है। योग के द्वारा धीरे धीरे मन एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। योग के द्वारा धीरे धीरे मन एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है। योग से जब मन धीरे धीरे शांत होकर सांसारिक वासनाओं से, सांसारिक आसक्तियों से, सांसारिक कामनाओं से मुक्त होता है, तब मन परमात्मा में लगता है। तब मन परमात्मा चिंतन करता है। मन के द्वारा परमात्मा का चिंतन किया जाता है। परमात्मा को पाने का अभ्यास किया जाता है। तब मन परमात्मा चिंतन करता है। मन हमेशा भागवत चिंतन में लगा रहता है। योग का ही फल होता है कि मन दुनिया से हट करके, सांसारिक कामनाओं वासनाओं से हट करके परमात्मा चिंतन में लग जाता है। भागवत चिंतन करते करते अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है। अंतःकरण पवित्र हो जाता है। यानी वह साधक, वह पुरुष पवित्र हृदय का बन जाता है। यानी पवित्र में हृदय में कपट नहीं रहने देता। हृदय में लोभ, क्रोध, मोह, अहंकार, राग, द्वेष नहीं रहने देता। इन सब का परित्याग कर देता है। इन सब का परित्याग करके और मन को परमात्मा में लगाता है। हृदय की शुद्धि होने पर ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, चित्त निर्मल नहीं होगा, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होगा। तो इस तरह से ज्ञान को पाने के लिए, ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए अंतःकरण को शुद्ध करना अत्यंत अनिवार्य है। अंतःकरण को शुद्ध हो जाने से ज्ञान का उदय हो जाता है और हृदय क्षेत्र में स्थित सूर्य चक्र में आत्मा का तेज का दर्शन होता है। हृदय चक्र में सूर्य चक्र है, उस चक्र में परमात्मा का तेज होता है। तो जब हृदय पवित्र हो जाता है तो हृदय के सूर्य चक्र में ध्यान करने से सूर्य आत्मा का तेज का दर्शन होता है
आत्म साक्षात्कार होता है, आत्म लाभ होता है, आत्म विकास होता है। इस तरह से हृदय के स्थित सूर्य चक्र में ध्यान करने से आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन हो जाता है। इस तरह से आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन, आत्मलाभ, आत्म प्राप्ति हो जाती है। सांसारिक वासनाओं कामनाओं से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। यानी सांसारिक वासनाओं में मन नहीं पड़ता, यानी उनसे कोसों दूर हो जाता है, मन उनसे सदैव अलग हो जाता है। यानी सांसारिक वासनाएं ही तो मन को भरमाता रहता है। और जब सांसारिक वासनाओं को हम परित्याग कर देते हैं, योगी परित्याग कर देता है, जो कोई पुरुष परित्याग कर देता है, जो कोई योगी सांसारिक वासनाओं को, कामनाओं को हटा देता है, तो उसका मन स्थिर एवं शांत हो जाता है। ज़्यादातर मन इंद्रियों के विषयों में भटकता है। मन इंद्रियों के सहारा लेकर के इंद्रियों के विषयों का भोग करता है। यानी इंद्रियों के सहारा लेकर ही, इंद्रियों के आश्रय लेकर ही मन रसास्वादन करता है। तो इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लेना एक महान कार्य है। जब इंद्रियां अपने अपने विषयों में नहीं भटकेंगी तब मन को शांत होने में सुविधा प्राप्त होगी। इसलिए इंद्रियों को उनके विषय में न भटकने देना योग में सहायक है, योग में सफलता का कारण बनता है। तो सांसारिक वासनाओं, सांसारिक आसक्तियों, सांसारिक कामनाओं से मन सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जब इंद्रियों को वह रोक लेता है, जब साधक इंद्रियों के विषयों में भटकने से रोक लेता है, तब योगी का, साधक का, उस पुरुष का मन शांत हो जाता है। उस पुरुष का मन शांति की स्थिति में पहुंच जाता है, शांति की प्राप्ति कर लेता है। सांसारिक कामनाएं ही बंधन है, सांसारिक आसक्तियां ही बंधन है, सांसारिक वासनाएं ही बंधन है, जो साधक को ईश्वर से दूरी बनाए रखती हैं और आवागमन के चक्र में जीव पड़ा रहता है। यानी आवागमन के चक्र में पड़ने में सांसारिक वासनाएं बहुत बड़ा कार्य करती हैं। यानी जीव को संसार में उलझाए रखना, 84 में भटकाते रहना, आवागमन में पारे रखना, ये सांसारिक वासनाओं का प्रधान हाथ है। सांसारिक वासनाएं ही जीव को अपनी ओर आकर्षित करके उनको अपने बंधन में रखे रहती हैं। आवागमन के चक्र में जीव पड़ा रहता है, सांसारिक वासनाओं के चक्र में पड़कर ही। अगर सांसारिक वासनाओं को खत्म कर देता है और परमात्मा की वासना प्रकट कर देता है, तो फिर आवागमन से रहित हो जाता है, संसार से मुक्ति हो जाती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए मन को संसार में न भटकने देना ही उत्तम साधन है। ऐसे भी कबीर जी कहते हैं कि सुमरन सूरत लगाइए, मुख से कछु ना बोल, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सुमरन सूरत लगाइए, सुमरन ऐसा करिए जो परमात्मा में ध्यान लगे, सुमरन ऐसा करिए जो परमात्मा में ध्यान लगाइए। तो सुमरन सूरत लगाइए, मुख से कछु न बोल, अब मुंह से कुछ न बोलिए, केवल ध्यान लगाइए परमात्मा में। और क्या कहता है कि बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। तो बाहर का पट बंद करने का मतलब होता है संसार में जो मन भटक रहा है, मन को संसार से हटा लेना है, हटा करके मन को परमात्मा में जोड़ना है। तो यही हुआ कि सुमरन सूरत लगाइए, मुख से कछु न बोल। अब बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। और बाहर
को बाहर में मन को न जाने दीजिए, बाहर में मन को भटकने न दीजिए, यानी सांसारिक वासनाओं में, आसक्तियों में, कामनाओं में मन को न जाने दीजिए। और अंदर का पट खोल और अंदर में ध्यान लगाइए, जैसे हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, सहस्त्रार चक्र में ध्यान लगाइए, क्योंकि सहस्त्रार चक्र भगवान का स्थान है, आज्ञा चक्र भी भगवान का स्थान है, हृदय चक्र भी भगवान का स्थान है। इन तीनों में कहीं भी ध्यान लगाइए। तो सुमरन सूरत लगाइए, मुख से कछु न बोल, मुंह से कुछ न बोलिए, केवल परमात्मा का ध्यान करिए। तो ये परमात्मा का ध्यान कैसे होगा? जब बाहर का पट बंद करेंगे और अंदर के पट खोल देंगे, यानी बाहर में मन को नहीं भटकने देकर अंदर में उसको स्थित करेंगे, अंदर में उसको किसी बिंदु पर उसको रोकेंगे मन को, यानी बाहर में मन ना जाकर के अंदर में एक जगह स्थिर हो, तब ध्यान होगा। तो इस तरह से हृदय चक्र, आज्ञा चक्र या सहस्त्रार चक्र, इन तीनों में कहीं भी परमात्मा का ध्यान किया जाता है, किया जा सकता है। तो इस तरह से बाहर की कामनाओं को शांत करके मन को परमात्मा में लगाने से, परमात्मा संबंधी चिंतन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जीव आवागमन से रहित हो जाता है, इस संसार में नहीं भटकता। यह संसार तो दुख का कारण है, इस संसार से मुक्त हो जाता है और इस तरह से वह दुख से मुक्ति पा लेता है, यानी दुख उसे फिर पीछा नहीं करता, क्योंकि वह परमात्मा को पा जाता है। परमात्मा को पा जाने के उपरांत केवल सुख होता है, दुख तो होता ही नहीं। परमात्मा को पाने के उपरांत केवल सुख होता है, दुख तो होता ही नहीं। इसलिए चाहिए, प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार से मन को हटाएं, और संसार से मन को हटा करके केवल अंतःकरण में या आज्ञा चक्र में या शास्त्रार्थ चक्र में परमात्मा का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें, और किसी एक स्थान को बिंदु मानकर, जैसे आज्ञा चक्र या शास्त्रार्थ चक्र, इसको बिंदु मान करके वहाँ पर सतत ध्यान करें और उसी में मन को डिपायमान करें, तो मन स्थिर एवं शांत हो जाएगा। और धीरे धीरे करके मन पवित्र होता चला जाएगा, और ज्यों ज्यों मन पवित्र होगा यूँ यूँ ज्ञान का उदय होगा, प्रकाश होगा, और इस तरह से परमात्मा के दर्शन भी हो जाएगा, परमात्मा का साक्षात्कार भी हो जाएगा। तो इस तरह से ये सिद्ध होता है कि योग से परमात्मा की प्राप्ति होती है, योग से सांसारिकता से मुक्ति मिलती है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए सभी मनुष्यों को, सभी प्राणियों को, सभी मानव समुदाय को चाहिए कि वह संसार से मन को हटा करके परमात्मा में जोड़े, ताकि संसार में आवागमन न हो और परमात्मा में जा करके हम शांति को प्राप्त कर जाएं, परम धाम को प्राप्त कर जाएं, परमात्मा को पा जाएं, और इस तरह से हम परम मोक्ष की प्राप्ति कर लें। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आप लोग हमारे चैनल सत्यम MS को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।